सो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टूडेंट रिव्यू करने जा रहे हैं एनआईटी इलाहाबाद का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आयुष झा, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है आयुष झा एनआईटी इलाहाबाद के लेके। और आज हम इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे एनआईटी इलाहाबाद के बारे में और देखेंगे कि एक्चुअली एनआईटी इलाहाबाद क्या अभी के लिए वर्थ इट है आप लोगों के लिए, यानी कैसे क्लासरूम है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इन अंदर की क्या बात है भाई, फैकल्टी कैसी है, अंदर का माहौल कैसा है, गर्ल्स और बॉयज रेशियो कैसा रहता है। तो ये हम सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ज्यादा एनआईटी इलाहाबाद के बारे में जानना होगा तो आप इनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यार आयुष, आप किस कोर्स में है, क्या ब्रांच है आपकी, आप इसके ऊपर जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। Okay, so hello everyone. This is Ayush Kumar Jha. I am from Electronics and Communication Engineering, and I am a second year student at NIT Allahabad. सो So मैंने 24 जेई क्रैक किया था and 23 में भी जेई क्रैक किया था, and I have scored 99.2 percentile in 2024 and also cracked JEE Advanced with the rank 18,000. दैट्स ग्रेट आयुष। अच्छा, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार आपने एनआईटी इलाहाबाद ही क्यों चूज किया? ऐसा तो ये टॉप एनआईटीज के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि आपने Yes, टॉप टॉप कंसीडर करके चूज किया होगा। सो मेन रीजन क्या था आपका? yes. Main reason is placement statistics that is also very good, and सब यही कह रहे थे placements बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम्म। मेनली हम कॉलेज किस लिए जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो प्लेसमेंट इज हम्म। द मेन पॉइंट मैंने चूज किया इसे। ओके। और आयुष, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी किस स्टेट से और कहाँ से और कौन से सिटी से आप बता सकते हैं? यस, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। ओके, यानी दिल्ली एनसीआर मस्त वहीं से जगह है। मैंने प्रिपरेशन हाँ। करी थी। ओके। हाँ, तो आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑनलाइन की? ऑनलाइन की थी फ्रॉम पीडब्ल्यू। ओके, फ्रॉम पीडब्ल्यू, यानी अलग पांडे सर का, राइट? यस, यस। ओके। सो सब दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है यहाँ पे कि यार एनआईटी इलाहाबाद में जो टीचिंग फैकल्टी है वो कैसी है और उनकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है? लाइक दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट हमें क्या करना है, उनसे नॉलेज निकलवानी पड़ेगी, वो खुद से नॉलेज नहीं देंगे। एंड ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें नॉलेज बहुत है बट दे मतलब क्या करते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। लाइक दे विल सेट अप पीपीटी एंड जस्ट गो थ्रू इट एंड दे टेल us that go through it, and they also try to read point by point. This is not the correct way to teach, ओके। बिकॉज मेरा ये मानना है कि सारी चीजें मतलब उनको मुझसे बतानी चाहिए। लाइक पीपीटी वो लोग लेके आ रहे हैं, बट कुछ चीजें बोर्ड पे भी उन लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, बस कुछ कुछ टीचर्स का है ऐसा कि वो बस पीपीटी लगा देंगे एंड बस वो रीड पॉइंट्स रीड करते रहेंगे। ओके, मतलब सरकारी तो वाला ये, काम है। वैसे इससे मुझको भी याद आ गया, हाँ, नेटिव के अंदर कई सारे टीचर ऐसे ही थे जो बस पीपीटी लगा हाँ, दिया। हाँ, हाँ, ये होता है, ये होता है। हाँ, और कई तो ऐसे थे जो वो चैप्टर हाँ। भी नहीं पढ़ाते थे, दे बी लाइक पीपीटी दे दिया, बोला इसमें से पढ़ लेना अपने हिसाब से। कॉन्सेप्ट कॉलेज के अंदर एनआईटी इलाहाबाद में जो प्रोफेसर है, क्या वो सपोर्टिव है? यानी एक्सपीरियंस तो होंगे ही। मेनली मुझको ये जानना है कि क्या सपोर्टिव है, मतलब इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, अटेंडेंस थोड़ी कम है तो देख लेंगे, या इस टाइप से कुछ है? ईसी एंड सीएस में जो होता है ना, हम्म। उसमें कुछ कुछ टीचर्स हैं जो मान जाते हैं। एक तो क्या कहते हैं, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, ओवरऑल आपकी 25% देखी जाती है। हम्म। बट कुछ कॉलेज में होता है सब्जेक्ट वाइज, वो अलग अलग टीचर अपनी निकालता है परसेंटेज अटेंडेंस ओके। की। तो ओके। मोस्टली क्या होता है, ईसी और में देखा जाता है कि काफी टफ ब्रांच है, तो मोस्ट ऑफ द टीचर मैनेज कर लेते हैं कि सपोज 75% है तो 70% पे भी कोई कोई चला लेता है, एंड कोई कोई जो बहुत ही अच्छा है वो 65% पे भी चला लेता है। बट ये प्रॉक्सी का तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे हाँ, लगवा लेते प्रॉक्सी हैं, नहीं तो लग जब। ही जाता है। हाँ, प्रॉक्सी तो वो उससे मैनेज कर लेते हैं कुछ कुछ बच्चे, बट और कुछ कुछ टीचर है कि मतलब वो कर लेते हैं मैनेज। और फ्रेंडली नेचर है टीचर्स का, मतलब या थोड़े से खड़ूस टाइप के? नहीं भाई, हम तो नहीं, खड़ूस ही रहेंगे। ज्यादातर खड़ूसी है। नहीं, ज्यादातर हाँ। खड़ूसी है, और मोस्ट ऑफ द टीचर जो ईसी के है ना, हाँ। इलाहाबाद में, हाँ। आप रेडिट पे भी सुनोगे कि हम्म। ईसी के ज्यादा ही खड़ूस है। हाँ यार, इसी बाकी वाले होते हैं, इलेक्ट्रिकल। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इसी इलेक्ट्रिकल मैंने जहाँ तक भी सुना है ना, जैसे छोटा वाला भाई ट्रिपल आईटी दिल्ली में था, वहाँ का भी इसी के टीचर ऐसे ही थे। मेरे कॉलेज के भी अच्छा। इसी के टीचर्स बेसिकली इसी, मेनली इलेक्ट्रिकल के, कि भाई मार्क्स काटूंगा मैं। उनको अंदर से खुंदस होती है भाई, हाँ, मुझे मार्क्स काटना है। उनको उनको बैक बैक लगाने में मजा आता है कि हाँ, बच्चों बहुत की मैं ज्यादा। बैक लगाऊंगा तभी मैं प्रोफेसर हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। वही चीज। तो ये यानी हर कॉलेज का, हर सरकारी कॉलेज का यही सीन है। हाँ, ओके। हाँ।
और करिकुलम कैसा है, मतलब जो अपना जो करिकुलम है, जैसे कहा जाता है हमेशा कि। करिकुलम एज कम्पेयर हम्म, टू, मैं, हाँ, मैं एक बात करूँ, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से मैंने कंपैरिजन करके देखा, कुछ हम्म, वहाँ के मेरे एक दो फ्रेंड है, हाँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने जो ईसी ली हुई है और जो मैंने ईसी ली हुई है, तो हम्म, उसमें थोड़ा फर्क है, हमारा थोड़ा ज्यादा हेक्टिक है एज कम्पेयर टू ट्रिपल हम्म, आईटी इलाहाबाद ईसी। ओके। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने सुनी होगी, हाँ। वो आई थी 2020 में, तो वो हम्म, हमारे यहाँ पे अप्लाइड है, वहाँ पे हम्म, अप्लाइड नहीं है, दैट्स वाई हमारा थोड़ा हेक्टिक है। ओके। और जैसे अपने सीनियर से बात की होगी, जैसे इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें हम्म, हमारे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जनरली हम्म, अपना जितने भी आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, इसमें ये कहा जाता है कि यार इनका करिकुलम अपडेट ही नहीं होता, जल्दी अपडेट नहीं होता, 10 साल हम्म, 20 साल लगता है। ठीक है, जैसे डीटीयू हाँ, का भी करिकुलम तभी अपडेट होता है जैसे जैसे आईआईटी जिस साल करती है उस दिन वो करते हैं, ऐसे ही एनआईटीज़ का सीन चलता है, वो भी आईआईटीज़ को फॉलो करती हैं। तो ये हम्म। करिकुलम अभी अप टू डेट है, या अभी भी कुछ 10 20 साल पुराना करिकुलम चल रहा है, ऐसा कुछ? करिकुलम तो मैं कहना चाहूंगा पुराना ही चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी क्या हम्म, हुआ है, सब्जेक्ट्स वो जो हम लोग सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ते थे, वो थोड़ा हम्म, फर्स्ट ईयर में दे दिया गया है। हम्म, बट चीजें वही है पुरानी, बीजेटी मॉसफेट वही सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजें, ओके। कोई ऐसी नई चीज तो ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं है। मैं माइक्रो प्रोसेसर में कहना चाहूंगा, पहले 8085 पढ़ा रहे थे, बट हाँ, अब 8086 पढ़ा रहे हैं। ओके, अब 8086 पढ़ा रहे हैं। हमने अपने टाइम पे 8085 पढ़ा था। मुझको याद आ रहा है। तो वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद वो चीज, एक दो चीजें अपडेट हुई हैं, ज्यादा नहीं है। ओके। और जैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एनआईटी इलाहाबाद का, मतलब क्लासरूम कैसी है, मतलब ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं प्राइस एक सरकारी स्कूल में बैठा हूँ, या थोड़ा सा वाइब देता है कि भाई चलो कुछ है देता है, क्लासरूम देता है। वगैरह, देता है? नहीं नहीं, जैसे मैं चाहता था कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो। मैं हम्म, मतलब जब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, तो हम्म, मैं ये देखता रहता था कि एनआईटी के क्लासरूम अच्छे हैं। हम्म, तो मैंने देखा था कि एनएलएफसी करके एक है, यहाँ पे हम्म, दो क्लासरूम्स है। तो हम्म, जो पहले वीडियो बनाती थी मैम है, एक वो पास आउट हो चुकी है, उनका हम्म, यूट्यूब चैनल था। तो हम्म, उन्होंने खाली वही क्लासरूम दिखा रखा था, जो एक अच्छी सी क्लासरूम है, वो भी ओके। ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, चल जाएगा। उसमें बस एसी लगे हुए हैं, बड़ा सा है वो, आईआईटी हम्म, में जैसे हॉल्स होते हैं हम्म, वैसे ही उस तरीके का है। तो वो दो ही थे, उन्होंने बताया नहीं कि बाकी क्लासरूम ऐसे नहीं है, बस दो ही क्लासरूम ऐसे हैं। बाकी ओके। क्लासरूम आप देखोगे तो सरकारी स्कूल जैसे ही लगेंगे आपको, मतलब मतलब एसीज वगैरह नहीं है, हाँ ओके, मतलब नहीं है। मतलब वो ये अभी लकड़ी का कुछ कुछ बेंच। क्लासरूम, हाँ लकड़ी का बेंच है। और कुछ कुछ क्लासरूम तो ऐसे ही है, उसमें एसीज नहीं है, कुछ फैंस भी ऐसे ही चल रहे हैं, बस धीमे 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 धीमे, बस जरा कभी भी स्लोली। मर जाएंगे वो पेन भी, वो दम तोड़ देंगे, बस वही हाँ हो गया हाँ हमारा। हाँ हाँ। एक बार तो क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ था बहुत हम्म, ज्यादा, और पूरा मतलब आग लगी थी क्लासरूम में, फर्स्ट ईयर की ओके। कहानी है अब ये। मतलब क्लासरूम पुराने ही है, ज्यादा अभी अपडेटेड नहीं और लैब्स लैब्स कैसी हैं और लाइब्रेरी कैसी है? है। लाइब्रेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक ही है। हम्म, और लैब्स के बारे में मैं कहूँगा, लैब्स ठीक है थोड़े, अगर एज कम्पेयर टू बात करूँ क्लासरूम से। ओके। जैसे कई सारे कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी होती है अपनी, उसके अंदर जैसे हम्म, हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमें पता नहीं होता कि कोई बुक बैंक करके चीज होती है, तब तो हम बुक खरीद हम्म, लेते हैं, लेकिन जैसे बुक बैंक के बारे में पता हम्म, चलता है हम लोग भाई इशू करवाते हैं और रख लेते हैं 3 4 महीने के लिए बुक्स हाँ को। हाँ तो ये हाँ हाँ। एनआईटी इलाहाबाद भी इसको ऑफर करती है या नहीं करती है, इस चीज को? मतलब हमें रिन्यू करवाना पड़ता है पर वीक, अगर आप ओके। बुक कोई ले रहे हैं, नहीं तो फिर हम्म। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो फिर वो चार्जेस लगते रहेंगे पर और वीक। चार्जेस फाइन कितने हैं पर डे का? पर डे का आई थिंक 1 रुपीज ही है। ओके। मतलब हर वीक में हमको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उसका बुक रिन्यू का भी करवाना, कंडीशंस होता है ना कि भाई 2 बार आपने करवा लिया, 3 बार करवा लिया, बार बार आप कंटिन्यू नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ है? कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू नहीं करवा सकते हम। ओके, मतलब अपना बुक बैंक ऐसे वाला तो सिस्टम मतलब नहीं है एनआईटी इलाहाबाद के नहीं लाइब्रेरी नहीं, में, राइट? वो नहीं, हाँ। ओके। और हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी है, मतलब आप तो हॉस्टल में ही रहते हॉस्टल, होगे। हाँ। हाँ हाँ हॉस्टल में रहता हूँ मैं। तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल काफी अच्छा है, बच्चों को हम्म, मजा आएगा। मैंने हॉस्टल टूर भी अपने चैनल पर डाल रखा है। हम्म, तो फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल विल बी लाइक 3 स्टार होटल, एंड व्हेन यू मूव टू द सेकंड ईयर यू हम्म, विल बी लाइक आप कहाँ आ गए। इट्स ओके। लाइक 0 स्टार हॉस्टल है। मतलब एक छोटा सा कमरा, उसमें दो हम्म, बेड डाल दिए आपने, हम्म, और वो कमरे में चलने की जगह भी नहीं है। ओके। अभी अभी कहाँ मैं पे जैसे, बैठे हो, कॉलेज में बैठे हुए हो या घर पे हो अभी, अभी क्योंकि तो मैं होली घर पे ही वगैरह चल हूँ, रहा था, क्योंकि हाँ। हाँ होली का अभी था, तो अभी सेमेस्टर ब्रेक था, मिड सेमेस्टर ब्रेक, हम्म, तो अभी मैं घर में ही हूँ। ओके। और ऐसे मैं बता दूं व्यूअर्स को, आज ना इंडिया का फाइनल मैच चल रहा है T20 का, हाँ एंड जस्ट इंडिया हाँ जीत चुकी है अपना, हाँ। लाइक अभी आ हम लोग चुके हैं।
हाँ, और शूट कर रहे हो। वैसे आप आयुष के चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा ब्लॉग डाल रखे हैं आईटी इलाहाबाद को, तो एक्सप्लोर आप ढंग से कर लोगे कॉलेज का क्या क्या सीन है, राइट? ओके। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हॉस्टल फैसिलिटीज होगी, कैंपस में एक अलग फैसिलिटीज मिलती है, जैसे जिम्स हो गए या हाँ, बाकी सब चीजें, तो वो लाइक है फैसिलिटीज या? नहीं, जिम जिम भी मतलब मैं एज कम्पेयर टू अदर एनआईटी जो मैंने वीडियो देखी थी हम्म। जाने से पहले, हाँ। बाकी एनआईटीज की मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था। जब मैं मतलब मेरे को जिम करने का काफी शौक है, हम्म। तो मेरे को बाहर जाना पड़ता है। जिस तरीके का मेरे को जिम चाहिए था वैसा है नहीं। ओके, मतलब आपने, जिम भी अच्छा, तो फिर वेल कॉलेज के आसपास ही इक्विप्ड। जिम है? हाँ, कॉलेज के आसपास दो तीन अच्छे जिम है, बाहर निकलते ही हम्म। आपको अच्छी जिम मिल जाएगी, हाँ, मतलब उन लोगों ने वॉकिंग भी देखा डिस्टेंस पे। होगा कि भाई अंदर कॉलेज में कुछ नहीं है, बच्चे और स्टूडेंट फ्री है नहीं फिटनेस। है, हाँ। तो दैट्स ज्यादातर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं उन जिम्स में। ओके। और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या सीन है? मतलब स्पोर्ट्स मतलब है सही, मतलब फैसिलिटी सही है, स्पोर्ट्स की सारी इक्विपमेंट सही से काम करते हैं या नहीं करते? और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये लोग क्या करवाते हैं अलग से, तो ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हो? मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जैसे हमारे फेस्ट होते हैं, और हम्म। अपना वो हो गया टेक्निकल फेस्ट हो गया, ठीक है। हम्म। तो अपना फेस्ट का नाम है कलरव, तो वो तो काफी अच्छा होता है, हम्म। मतलब मेरे को ऐसा लगा डिसेंट इनफ होता है। एंड आविष्कार वगैरह थोड़ा मतलब मैं कहूँगा उसे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम्म। और आविष्कार हमारा टेक्निकल फेस्ट का नाम है। और हम्म। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करूँ तो बहुत ही मतलब वेल इक्विप्ड है ही नहीं, मतलब ओके। इक्विपमेंट्स वो लोग प्रोवाइड कराते ही नहीं है ठीक से। और बस इंटरनेट ही वगैरह होता है, उससे ऊपर के लेवल का और गेम्स में जाने को नहीं मिलता है कि और ऊपर जा पा रहे हो नेशनल वगैरह। हम्म। ये सब चीजें नहीं है, बस इंटरनेट तक ही वो कर रखा उन्होंने। ओके। और बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, मतलब गेम्स तो हैं सारे, बट वही इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं हाँ, करा मतलब पाते हैं वो गेम अच्छे से। गेम सब दे रहे हैं, मतलब खेलने के लिए सामान हाँ, नहीं दूंगा, गेम सब दे दूंगा सामान मैं। नहीं है, बच्चों को अपना ही मतलब लाना पड़ेगा। ओके। मतलब अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मतलब 11 प्लेयर्स हैं, तो 11 प्लेयर्स की किट भी होनी चाहिए। तो वो अच्छा। दो तीन ही किट है, वही चेंज करके वो उनको खेलना पड़ता है। ओके, वो समझ चीज है। गया मैं। ग्राउंड्स भी इतने नहीं है इक्विप्ड, लाइक एक ही क्या कहता है आपका नेट प्रैक्टिस है, वो भी ऐसा ही बेकार सा है। मतलब ये अपना जो मिडिल रेंज स्कूल होता है वैसा वाला स्पोर्ट्स हाँ हाँ, फैसिलिटीज बल्कि दे मैं रहे हैं कहना लोग, हाँ। चाहूंगा मेरा स्कूल ज्यादा इससे ज्यादा मतलब बेटर था। ओके, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर था इससे तो। ये भी सही है यार। ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जनरली फीस एनआईटीज की सारी की सेम ही होती है, तो हम्म, फीस को अगर मैं फीस के पॉइंट को हटा दूं, तो सबसे दूसरा हम्म, पॉइंट जो बच्चे देखते हैं वो देखते हैं प्लेसमेंट्स कैसी जा रही है, जॉब्स कैसी लग रही है। हम्म, तो पहले तो हम्म, मैं दो तीन चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आपकी कॉलेज की हम्म, प्लेसमेंट क्या है, और आपके ब्रांच, हम्म, जिस ब्रांच में आप हो, ईसी ब्रांच में, उसका एवरेज पैकेज क्या चल रहा है, और कौन कौन सी हम्म। कंपनी ज्यादातर विजिट करती है कैंपस के अंदर। तो सबसे पहले ओके, क्वेश्चन ओके। है कि प्लेसमेंट कैसा है, चल रहा है अभी कॉलेज का? 80 to 90% प्लेसमेंट हो जाती है, इफ आई एम हम्म। टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप। हम्म। इंटर्नशिप का रेशियो बहुत ही कम रहता है, लाइक हम्म। 180 स्टूडेंट्स आर इन ईसी, बट हम्म। 30 का ही हो पाता है इंटर्नशिप। ओके। इंटर्नशिप बहुत कम लोग की हो पाती है, प्लेसमेंट हो जाता है 280% हम कह सकते हैं। हम्म। और हाईएस्ट पैकेज अगर मैं पूरे ओवरऑल एनआईटी इलाहाबाद की बात करूँ तो 20 LPA का है। और हाईएस्ट अपना 70 LPA का रहेगा। ओके, और मैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की अपना बात, ये जो 2026 वाला बैच चल रहा है, 25 26, उसकी बात कर रहे हो ना आप? अभी रिसेंट सी हम्म। बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। ओके। हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो मैं 18 to 22 LPA रहेगा अपना एवरेज, हम्म। और हाईएस्ट वही 70 LPA तक जाता है इसी में भी। ओके। तो और कंपनीज की हम्म। अगर मैं बात करूँ तो सारी टॉप कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, amazon, हम्म। क्वालकॉम, एंड मोस्टली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रहती है, ओरेकल ज्यादा रहती है। हम्म। सबसे बेस्ट हमारा प्लेसमेंट ओरेकल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ही जाता है। मतलब 64 ज्यादा। LPA का वो ओके, यानी सीटीसी। ज्यादा बंदे उठा के लेके जाती है, ज्यादा सीटीसी? क्या चीज? मतलब जो टेक्सास और ओरेकल है वो ज्यादा बंदे लेके जाती है, या ज्यादा क्या कहते हैं आपके, ये पैकेज मतलब ज्यादा कोई देती है? प्लेस पैकेज ज्यादा ऑफर करते हो। ओके। और मतलब पूरे बैच में इंटर्नशिप जैसे वो लोग ज्यादा ओरेकल और ये टेक्स इंस्ट्रूमेंट में ही ज्यादा हम्म। आती है इंटर्नशिप के लिए भी। हम्म। तो वो लोग पीपीओ ज्यादा ऑफर करते हैं ओके, अपने। पीपीओ ज़्यादा ऑफर होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों के, जब हम लोग पास आउट हो रहे थे तो उस समय हमारे उसमें सैमसंग, और जब ये यूएसजी आई थी, वो 60 60 70 70 बंदे उठाई थी 18 20 के पैकेज पे, ठीक है। तो ओके, मास मतलब रिक्रूटमेंट। हम मास रिक्रूटमेंट की तरह उठाई थी 20 20 लाख का पैकेज देके। तो इट्स हाँ, लाइक कि आज
मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे टैक्सेस आती है, ये सब आती है कॉलेज के अंदर हमारे भी, तो लेकिन ये होता है कि वो हाई पैकेज वाली जॉब देते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल्स का हम्म, उसमें इसके बारे में जानना हाँ चाहिए। और इसमें कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कॉलेज के अंदर, कि भाई कॉलेज में पहुंच गया तो किसी भी सीजीपीए वाले को बैठाएंगे, या एक पर्टिकुलर सीजीपीए वाला ही प्लेसमेंट में बैठ सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, सीजीपीए क्राइटेरिया है, हम्म। सीपीआई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हम्म। और तो ये मिनिमम इंटर्नशिप में तो यही रहता है कि आई थिंक 8 से प्लस रहना चाहिए इंटर्नशिप में। ओके। और अपना प्लेसमेंट में 7 रहता है। लेकिन अभी मैंने पूछा था सीनियर्स वगैरह से, तो हम्म। अगर स्किल अच्छी है तो 6.1 वालों की भी लग रही है, 6.5 वालों की प्लेसमेंट में लग जाती है। ओके। इंटर्नशिप में बहुत कम लोगों की लग पाती है। तो अगर इंटर्नशिप स्किल के लिए बहुत कौन ज्यादा कौन अच्छी है तो वो प्रॉब्लम ऑफ आती है? कैंपस ट्राई करते हैं तो लग जाती है। ओके। और जो कल्चरल इवेंट्स वगैरह, इवेंट्स और क्लब्स होते हैं कॉलेज के अंदर, हम्म, ठीक है, वो कैसे हैं, हम्म, मतलब किस टाइप के कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और कौन कौन से क्लब्स हैं, मतलब किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को हाँ एक्टिंग में हाँ जाना हाँ है, सिंगिंग में जाना है, तो इस टाइप के कोई क्लब्स वगैरह बने हुए हैं या नहीं बने हैं? हाँ हाँ, क्लब्स बहुत सारे हैं, डांसिंग के हैं, ड्रामेटिक्स के हैं, हम्म। और अपना फैशन शो के हैं, और म्यूजिक का है। हम्म। क्लब तो सारे ही है ऑलमोस्ट। तो ड्रामेटिक्स के हमारे 2-3 क्लब्स हैं, क्विंटी हो गया, को ड्रामेटिक्स हो गया। हम्म। म्यूजिक का भी है, दर्पण है, और म्यूजिक का हमारा निषाद है। और हम्म। बहुत सारे क्लब्स हैं, और दे आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। हम्म। एंड ई सेल का भी क्लब है। हम्म। बट जो ई सेल का मतलब है ना, एंटरप्रेन्योर हम्म। बनाना, मतलब हाँ। बच्चों को जो हाँ। इंटरेस्ट है वो इतना भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब दे भी तो लाइक, ये वो ठीक है बस भाई, है नाम बस का है। नाम का है। इंक्यूबेशन हब बहुत कम्युनिटीज में है, बट हम्म। हमारे जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो वो हम्म। बस स्टार्ट ही है, अभी कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा उसमें। बस ओके। ऐसे ही है। बट फेस्ट मैंने आपको बताया कि कल रब होता है, और टेक्निकल फेस्ट हमारा आविष्कार होता है। ओके, टेक्निकल फेस्ट आविष्कार है, तो आविष्कार में क्या कुछ आविष्कार वगैरह होता है, या जस्ट जैसे अपना गलगोटिया वाला सीन तो नहीं नहीं होता ना? नहीं नहीं, ये होता है आविष्कार। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने ही पार्ट लिया था। हम्म। रोबोटिक्स क्लब होता है, और हम्म। एक एरो मॉडलिंग क्लब क्लब होता है। तो हम्म। रोबोटिक्स में फर्स्ट सेकंड को ईयर को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर को लाइक रोबो कार बनानी होती है, एंड देन फिर उसकी फाइट वगैरह कराते हैं रोबो वगैरह की। हम्म। एंड एरो मॉडलिंग में ड्रोन बनाना होता है, हम्म। और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। तो उन हम्म। सब का कंपटीशन होता है, किसका ज्यादा फ्लाई कर पा रहा है, हम्म। किसका अच्छे से अप्लाई कर पा रहा है, वो सब चीजें होती है। ओके। उसमें भी कॉलेज को खुद से पैसे नहीं देना होता, बच्चे अपने पैसे खुद लगाते हैं वो सारी चीजें बनाने के लिए। मतलब कॉलेज उसके लिए कोई बैकअप प्रोवाइड नहीं करता, मतलब फाइनेंशियली? नहीं नहीं नहीं। हाँ, फाइनेंशियली कोई बैकअप नहीं है। जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वैसे सपोज चार करना चार का चाहिए, ग्रुप है। मतलब ज्यादातर कॉलेजेस में हम्म, फाइनेंशियली बैकअप होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक डीटीयू ट्रिपल इंफ्रास्ट आईटीज। हाँ, मैं हाँ। जैसे यहाँ बोलना चाहूंगा, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों मतलब डेवलप नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही। वो आप भी हाँ। समझते हो, मैं भी समझता हूँ क्यों नहीं हो वो तो रहा। है, हाँ, ये तो है। पीछे ज्यादा ज्यादा बोल नहीं सकते। ज्यादा ज्यादा नहीं बोल सकते। ये चीज है। ओके। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसा है कॉलेज का, मतलब कैसा है, मतलब सीनियर्स कैसे हैं, और मतलब घर की याद आती है ज्यादा, या चलो ठीक है, मतलब घुल मिल सकते हैं? ठीक, यानी स्टार्टिंग के एक मतलब महीने तो घुल सबको मिल आती है। जाते हैं। हाँ और ना स्टार्टिंग के एक महीने तो सबको ये याद आती है घर वालों हाँ, की, कहाँ आ स्टार्टिंग गए के हम एक लोग। दो महीने लाइक हाँ वो लगता है, जैसे मैं कभी बाहर नहीं रहा हूँ, मैंने क्लासेस भी ऑनलाइन ही करी है। तो मैं हम्म। कभी मम्मी पापा से दूर नहीं रहा, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने लगता है, जो बच्चे हमेशा से अपने पेरेंट्स के साथ रहे। हम्म। एंड जैसे जैसे आपके दोस्त अच्छे मिलेंगे, तो हम्म। आपको याद कम आएंगी। और पीयर ग्रुप काफी कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। हम्म। तो मतलब जेई के अच्छे बच्चे ही आते हैं वहाँ पे, तो हम्म। सारा एनवायरनमेंट अपना कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। हम्म। और बाकी वही है कि अगर आपके फ्रेंड अच्छे मिल जाते हैं, तो हम्म। फिर अच्छी बीतेगी कॉलेज लाइफ। और एक चीज मैं और बताना हम्म। चाहूंगा, जैसे कि बाकी 90s में मेरे को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द 90s में ऐसा रहता है कि कम से कम गर्ल्स को हॉस्टल तक बच्चे जा सकते हैं, बॉयज अच्छा। वगैरह। तो हमारे तो हमारे यहाँ पे क्या है कि ट्रेन का ट्रैक जा रहा है, जिस वजह से जो हमारा कैंपस है वो आधा डिवाइड हो चुका है। तो एक ओके। अंडरपास जा रहा है, उसके हम्म। नीचे से, ट्रेन के नीचे से। हम्म। तो वहां से अंडरपास से लेके गर्ल्स हॉस्टल और प्रोफेसर्स के वहां पे हाउसेज है। तो हम्म। वहां पे हमें जाना रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो यानी गर्ल्स आयुष का हॉस्टल तक दिल नहीं जा किसी सकते। पे है, कह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बट वही है कि हाँ, जैसे मैं भी डालता रहता हूँ ये सब चीजें, तो ज्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि ये चीज तो बेकार है और ये सब। हाँ, और मतलब फेस्ट में भी ये मिलने भी होता नहीं है। दे रहे तो बड़ी बेकार चीज है ना? हाँ हाँ,
टेस्ट में भी ये होता है कि गर्ल्स को अलग कर देते हैं और बॉयज को अलग कर देते हैं। ये तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं हो गया कि लड़के हाँ इधर वही लड़के तो। इधर। हाँ हाँ वही। ये तो मतलब कॉलेज लाइफ का फिर मतलब क्या रह गया, मेरे को एग्जैक्ट, समझ नहीं आता। ये बस उनके ठीक दिमाग है में ये है कि लेकिन भाई इनकी। मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं होगी, आगे प्रोसीड ही नहीं होगा कोई भी चीज। सही है, मतलब क्राउड ऑफ पीयर ग्रुप तो मस्त है अपना। अच्छा, अगर मैं आपको एक बेसिक चीज पूछूं, एक इम्पॉर्टेंट चीज, हम्म, हम्म, कि अपने कॉलेज का जो एनआईटी इलाहाबाद है, उसका सबसे हम्म। बेस्ट थिंग तुमको क्या लगता है कि ये यार ये सबसे अच्छी चीज है जो मुझे कहीं दिख नहीं रही है, या बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज है, तो कुछ ऐसा? हाँ लाइक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन टेक फील्ड, वो ओके, सबसे अच्छा है। तो प्लेसमेंट ही इफ अच्छी है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है? बागी नहीं है अच्छा, और ओके। गुड एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, हम्म। ये बोल सकते हैं। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एंड टैलेंटेड ग्रोथ अगर रहती है तो वो अच्छे से हो पाएगी। यानी मैं ये बोल दूं कि भाई एनआईटी इलाहाबाद उसी को चूज करना चाहिए जो उसे प्लेसमेंट देख रहा है और अपनी लाइफ बस देख रहा है कि भाई मैं स्कूल की तरह ही जीऊं, ठीक है। वो हाँ चल हाँ जाएगा, हाँ। मुझे कोई मस्ती वस्ती नहीं करनी, बस ऐसे ही स्कूल की चल लाइफ जैसी चले तो ठीक है। अच्छा। थोड़ी मस्ती वैसी हो पाएगी हम्म। इफ यू आर इन डिफरेंट कमिटीज, एंड वो हम्म। मस्ती फिर अलग ही लेवल की हो पाती है, वहां से बिगड़ने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ओके, हाँ। ठीक है। ओके, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपको दिखता है कॉलेज के अंदर कि यार ये चीज़ इनको सही करनी चाहिए, और ये हम्म, चीज़ें हैं जो ये इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो, कॉलेज का भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा हो, हम्म, तो ऐसा हम्म, कुछ पॉइंट्स? सबसे मेन वही इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम हॉस्टल्स एंड बिल्डिंग क्लासरूम्स, ये सबसे बेसिक है, कम से कम ये करना चाहिए ताकि पढ़ने में मजा आए। क्लास में ओके। अगर हम बैठे हैं तो लगना चाहिए हम एक एनआईटी की क्लासरूम में बैठे हुए हैं। हम्म। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पता नहीं कहाँ आके बैठे हुए हैं, वो चीज़ है। हम्म। ओके। और एकेडमिक वर्कलोड, मैंने जैसे बात की कि बाकी एनआईटीज आईआईटीज का थोड़ा कम रहता है, तो हम्म। वैसे अगर ये लोग कर पाएंगे तो थोड़ा हम लोग इंजॉय कर पाए कॉलेज लाइफ। एंड हम्म। बाकी जिसको और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना है या हम्म। कुछ और चीजें भी करनी है तो वो बच्चे वहां पे ध्यान दे पाए। और गर्ल्स हॉस्टल? गर्ल्स हॉस्टल है ही, वो तो मैं क्या ही कहना चाहूँ, वहां पे क्या ही क्या कि जो बच्चे एक मतलब हॉस्टल बॉयज के चाहते। साइड पे भी बना देना चाहिए कम से कम कुछ तो। हाँ, जैसे मैं बताऊँ आपको कि हम्म। मतलब इन लोगों ने उल्टा कर रखा है। जैसे हम्म। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है ना, वो एकदम हाँ। लास्ट में साइड में करके बना रखा है ताकि रैगिंग ना हो, ठीक है, वो ओके। 2012 में बना हुआ हॉस्टल है। हाँ। तो उसके बगल में गर्ल्स पीजी हॉस्टल बना रखा है। ओके। मेन पीजी फर्स्ट ईयर का नहीं बना रखा, गर्ल्स पीजी हॉस्टल बना रखा है जिसमें एमटेक और एमसीए और एमबीए की गर्ल्स रहती है। हाँ, फिर ये चीज है। दिमाग लगाया है ना कि फर्स्ट ईयर वाले फाइनल ईयर वालों क्या ही कर पाएंगे। क्या ही करेगा, तो बस वही है। हम्म, ये भी सही है। बाकी वही हम्म। मतलब हॉस्टल में जाना अलाउड ना करें, बट हम्म। गेट तक तो जा ही सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, ओके। अगर अलाउड करें तो। हाँ, ये तो कर देना चाहिए, मतलब डिपेंड्स, जैसे हर एक आईटी बंदों का दिल्ली में अलग तो अलग। वैसे भी हाँ। जा सकते हैं। हाँ आईटी दिल्ली में तो जा सकते हैं अंदर पूरा। हाँ, हाँ। बेसिकली डीटीयू में कैसा सीन था? डीटीयू में सीन ये होता था ना कि गेट के घुसते ही गर्ल्स हॉस्टल होता था, और गर्ल्स हम्म, हॉस्टल एज सच हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि भाई आप लड़कियों से बात नहीं कर सकते, आप करो घूमो फिरो जो करना है करो, लेकिन आप गर्ल्स हॉस्टल के पास खड़े नहीं हो सकते। एक प्लेग्राउंड था गर्ल्स हॉस्टल के साइड पे, हम लोग वहाँ पे खेलते थे, और गर्ल्स हम्म, हॉस्टल के जो गेट होता था वहाँ पे लेडीज जो होती हैं, मतलब हम्म। गार्ड्स जो होते वही हैं जो। वो खड़े रहते थे हमेशा, डेली। ठीक है, हाँ। सुबह शाम 4 लोग रहते थे कि कोई भी लड़का अंदर एंटर ना करे, पहला चीज, नहीं एक तो करता। वो घुसते ही है, वो भी रहता था। हम्म, फिर दूसरा ये है कि भाई अगर हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो कोई उधर से, मतलब हम उस रूट से जा सकते थे, बट बिल्डिंगों में किसी के नहीं जा सकते थे। और गर्ल्स का जो एक अलग से जहाँ पे लेडीज वो रहती थी, लेडी गार्ड वगैरह या हम्म। वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे, वहाँ तो सीधा देखते ही निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ, ये वाला सिस्टम अच्छा, ज्यादा था। लेडीज गार्ड्स भी हुआ करती थी वहां पे? हाँ, वहाँ पे होता था एक्चुअली, वहाँ पे एक तो जो प्राइवेट जो कॉलेज का जो गार्ड है वो तो है, लेकिन साथ साथ हम्म, कई बार हमने पुलिस वैन्स भी देखी है अंदर एक बार राउंड हम्म, लगाते हुए, तो क्योंकि हम्म, बच्चे ज्यादा है कॉलेज के अंदर, तो एक हम्म, वो चाहिए होता है कॉलेज के अंदर। बाकी हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ठीक है। बाकी हम्म, हाँ, बाकी जो जो क्लासेस का आपने बोला है ना, क्लासेस का हमारे में भी हम्म, यही सीन था
अब तो शायद अपग्रेड हो गई है काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन अभी भी 10% जो बच्चे बताते हैं कि भाई 10% के आसपास क्लासेस अभी भी वही है कि भाई बस बेंचेस लगा दी गई हैं। जो नए नए सीटें इंक्रीज की है ना इन लोगों ने, तो नई क्लासेस उस तरीके से अपग्रेड नहीं कर पाए हैं जल्दी से। ये हो गई बट है। नई नई चीज़ें अपग्रेड हो रही है, तो वाइब अच्छा देता है वहाँ पे थोड़ा सा, ये चीज़ का है कि हाँ। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस होते थे कि 7-8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, उस चीज़ हाँ, के रेस्ट्रिक्शन। जैसे मैं भी ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर गर्ल्स जो है वो उनका इन टाइम रहती है 8:30 और बॉयज की रहती है 10। एंड भाई सेकेंड ईयर बहुत में अच्छा टाइम इन दे रहे हैं, टाइम, हाँ। हाँ, और अगर मैं बात करूँ बॉयज की सेकेंड ईयर में, तो कोई भी इन टाइम नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है ओके। सेकेंड ईयर में बॉयज के लिए। और गर्ल्स की 10 PM हो जाती है अच्छा, जैसे सेकेंड ईयर में। 4th ईयर के अंदर क्या होता है, कई अपने कॉलेजेस के अंदर ना एक सिंगल रूम दे दिया जाता है क्योंकि प्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है। अपना एनआईटी इलाहाबाद में भी सेम हम्म। सेम है कि भाई सिंगल सिंगल रूम हाँ एक एक हाँ बच्चे को मिलेगा। हाँ, फोर्थ ईयर में अब आपको फर्स्ट ईयर से भी बेटर हॉस्टल अभी नया बना हुआ है वो हम्म। मिलने वाला है। उसमें आपको फीलिंग आती है कि आप किसी बढ़िया सोसाइटीज में आ गए हैं, पर्सनल हम्म। रूम मिलेंगे। हम्म। वो 14 फ्लोर तक के हॉस्टल्स है ओके। फोर्थ ईयर में, तो उसमें पर्सनल रूम दिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सही है। मतलब अच्छा, हाँ, अब थर्ड जैसे ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में सिंगल रूम दिए जाते ओके, जैसे अब एक जैसे वीडियो हम एंड करने जा रहे हैं, तो एक एंडिंग हैं। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाह रहा है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर, हम्म, ठीक है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे इसको ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि सबके रैंक अच्छे हैं, राइट। अब बच्चा बिल्कुल डिसाइड करता है यार मैं एनआईटी इलाहाबाद जाऊं, वारंगल जाऊं, या मैं ट्रिपल बिल्कुल। आईटीज को देखूं, लखनऊ वगैरह साइड पे देखूं, तो क्या एडवाइस है बच्चों को। इज कमिंग टू एनआईटी इलाहाबाद, देन हम्म। उसे चूज तभी करना चाहिए इफ ही वांट गुड प्लेसमेंट एंड गुड पीयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हम्म। एनआईटी इलाहाबाद इज नॉट फॉर एंजॉयिंग पर्पस, बस पढ़ाई 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 है। एंड हेक्टिक होने वाले है कॉलेज लाइफ, एंड हम्म। काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। सो हम्म। इफ यू आर ओनली फॉर प्लेसमेंट देन ओनली कम टू एनआईटी इलाहाबाद। ओके। सो यार ये एंड टेक प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है। इफ यू ओनली वांट गुड टेक प्लेसमेंट हम्म। देन ओनली कम टू एनआईटी इलाहाबाद। ओके, मतलब को ब्रांचेस की प्लेसमेंट इतनी बेटर नहीं है, लाइक इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर हो है। गई या मैकेनिकल हो गई, इन सब की प्लेसमेंट यस इतनी सही यस नहीं है। ओके, यस। मतलब सिर्फ सीएस रिलेटेड ब्रांचेस की प्लेसमेंट अच्छी है। प्लेसमेंट्स, हाँ, और कंपनीज में उन्हीं की ज्यादा आती है। ओके। सो यार जो भी मैकेनिकल वगैरह को चूज करना चाह रहे हो, सिविल को करना चूज करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के आना फिर यहाँ पे। तो हमें ठीक है। सोच समझ करना पड़े, या फिर दे कैन प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स। अच्छा, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ हाँ हाँ, ये गेट हो गया, हम्म। उन सब के लिए प्रिपेयर कर सकते ओके। सो कुछ बच्चों को गेट का नहीं पता होता, तो गेट एक्चुअली एमटेक का एग्जाम होता है, लेकिन उसके थ्रू आपको पीएसयूज हैं। में भी ऑप्शन मिलते हैं। हम्म, एंड इंडियन हम्म, इंजीनियरिंग सर्विसेज सेम लाइक एन आईएएस, बट आईएएस आपके सिविल ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आपके हम्म, इंजीनियरिंग में सिविल ऑफिसर्स आप कह सकते हो एक तरीके का। ठीक है, जिसके पास पूरी पावर होती है इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ों को करने का, डिविजन्स उनके बटे हुए होते हैं, तो इट्स अ गुड जॉब, that is बट a उसमें type सिर्फ of 4 ही government ब्रांचेस engineer. होते हैं, हाँ। हाँ, that is हाँ। also a type of government engineer we can say. हाँ, गवर्नमेंट इंजीनियर्स एंड बट पावरफुल इंजीनियर्स, जैसे पीएसयूज हाँ, वाले भी powerful. होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। हाँ प्रॉपर गाड़ी वगैरह हाँ, बंगला सब मिलता है जैसे यूपीएससी वालों को मिलता है। तो ये हाँ, चीज़ है। और सिर्फ 4 इंजन ब्रांचेस के ही लोग दे सकते हैं उसको, एक तो ईसी वाले हो गए, सीएस वाले हो गए, मैकेनिकल हो गए और सिविल हो हम्म, गए, सिर्फ यही 4 दे हम्म, सकते हैं। ओके। हम्म, सो थैंक यू आयुष, आपने इतना अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए बच्चों को। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एनआईटी इलाहाबाद किस तरीके का कॉलेज है। और ज़्यादा डिटेल जानना चाहोगे तो आयुष के ऑलरेडी चैनल्स पे सारे ब्लॉग डले हुए हैं एनआईटी इलाहाबाद को लेके, आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हो और आपको और अच्छा इंसाइट मिल जाएगा एनआईटी इलाहाबाद को लेके।